यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ। कल नामांकन के आखिरी दिन यूपी के अलग अलग शहरों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। तुरंत जो है पकड़ करके पर्चा छीन लिया गया, फाड़ के फेंक दिया गया और हम लोगों को मारने लगे। पत्थरबाजी हो रही है, हमारी गाड़ियां टूट रही हैं, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। ये आगाज है, अंजाम 10 जुलाई को दिखेगा जब यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। गुरुवार को यूपी के अलग अलग शहरों में जो मंजर दिखा, उससे वोटिंग के दिन और हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है। कहीं हंगामा हुआ, कहीं मारपीट हुई, कहीं पुलिस ने लाठियां भांजी तो कहीं थाने से महज 50 मीटर दूर गोली और देसी बम चल गए। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी और देसी बम के धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। यहाँ 2 महिला प्रत्याशियों के बीच टकराव उस वक्त तेज हो गया जब एक ने दूसरे को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की। पहले हंगामा हुआ, फिर गोलियां और देसी बम चलने लगे। सब फोड़ दिया, मुझे चलने लगे, फंस गए, मार गांठी छीन गई और मुझको मारने के उठा ले गए थे और सब सामान हमारी रह गई, आधार सब बैग सब छीन लेंगे। अहम बात यह है कि वारदात दिन दहाड़े हुई और थाने से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन जिस वक्त गोलियां चलनी शुरू हुई, कई पुलिस वाले तो दुबक कर खुद भागने लगे और कई पुलिस वाले मूक दर्शक बने खड़े रहे। यूपी के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होगी। 10 जुलाई को ही रात तक सारे नतीजे घोषित हो जाएंगे। हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। ये शर्मनाक तस्वीर लखीमपुर खीरी से आई है। यहाँ एक महिला के साथ बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रत्याशियों के पर्चे फाड़े और महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसे महिलाओं का अपमान बताया, तो प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र का चीरहरण करार दिया। हिंसा का दौर दूसरे शहरों में भी दिखा। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी चुनावी रंजिश का शिकार हुए। उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। इस बीच यूपी बीजेपी ने दावा किया है कि विपक्ष को तमाम जगहों पर न तो प्रत्याशी मिले, न प्रस्तावक और समर्थक। 826 सीटों के चुनाव में 290 से ज्यादा स्थानों पर बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के वक्त भी हिंसा हुई थी। इन चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर भी बीजेपी उत्साहित है, लेकिन नामांकन के दिन हुए हंगामे की तस्वीरें सामने आने के बाद साफ हो गया कि शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए प्रशासन को ज्यादा पुख्ता तैयारी करनी होगी। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी, जिनका रुख कर लेते हैं। संजय, पश्चिम बंगाल ही अब तक बदनाम था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले जैसी हिंसा की तस्वीरें यूपी देख रहा है और अभी तो विधानसभा चुनाव की अगले साल इंतजार है, उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें, कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल। प्रतिमा बहुत शर्मनाक है और कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पुलिस तंत्र पूरी तरह ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में फेल साबित हुआ है।
आपको बता दें कि न केवल सिद्धार्थनगर, जो कुछ जिलों के नाम आपने लिए, कन्नौज, इटावा, सब जगह पर गोलियां चलने जैसी वारदातें सामने आई हैं और ये सब हुआ है पुलिस के सामने। सभी को साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जो जहां पर नाम पर्चे दाखिल होने हैं वहां पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, लेकिन सारी की सारी चीज़ें कल बिल्कुल फेल नजर आई अराजकता के आगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कि कैसे आपने कानून व्यवस्था के राज कायम होने का दावा किया है, क्योंकि हर जगह आप देखें, जहाँ कई जगह ऐसी तस्वीरें भी आई जहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और उसके बाद में कल शाम को ये दावा किया गया कि 826 में से 290 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने एक साथ इसको लेकर के हमला बोला है कि ये गुंडागर्दी है, ये अराजकता है और ऐसा माहौल की उम्मीद नहीं की गई थी। कई जगह पर ऐसा हुआ है जहां लोगों को मारा पीटा गया है, दौड़ाया गया है, पर्चे नहीं दाखिल करने दिए गए हैं, प्रस्तावकों के साथ अभद्रता हुई है। तो कुल मिला करके जो कल की तस्वीरें हैं बहुत शर्मनाक है और पुलिस तंत्र फेल साबित हुआ है। पुलिस के अफसरों पर ये नाकामी का ठीकरा फोड़ा गया है कि आखिरकार वो पूरे इंतजाम क्यों नहीं कर पाए। संजय, इस तरह की अराजकता की वजह आपको क्या लगती है और प्रशासन के सामने इसे आप कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं? क्या तैयारियां हैं कि चुनाव वाले दिन इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को ना मिले? देखिए मल्लिका, कल नामांकन हुआ था, आज नाम वापसी होगा और कल चुनाव होगा। और जैसा कि आपने सवाल किया कि ये जो तस्वीरें हैं ये क्यों आई, तो आप समझ लें कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव होना है उसके ठीक पहले गांवों की सरकार चुनी जा रही है। तो गांव में जिस भी दल का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रही है, तो ऐसे में जिस भी दल की सरकार गाँवों में होगी, जिला पंचायत अध्यक्षी में भारतीय जनता पार्टी के 67 लोग जीत चुके हैं 75 जिलों में से, और उसके बाद अब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है। तो जिसका परचम होगा, जिसका वर्चस्व होगा, विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उसको मिलने की उम्मीद है, उसको वोट उतने ज़्यादा पड़ते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात कही जाती है कि शहरों की पार्टी है, शहरी मतदाता ज़्यादा वोट देने निकलते हैं बीजेपी को। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में अगर वर्चस्व होता है तो 2022 की जो जंग है उसको जीतना बेहद आसान होगा। और कल की जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने व्यापक निर्देश की एक पूरी सूची जारी की है कि आखिरकार किस किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 जुलाई वाली तस्वीरें कहीं 10 जुलाई को चुनाव के दिन दोहराई तो नहीं जाती हैं, कहीं वही तस्वीर नजर तो नहीं आती है। बिल्कुल, यही उम्मीद है कि 10 जुलाई को इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले। संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।